एक फ्रीलांसर से आपने एक कंपनी ओनर में कैसे स्विच करना है, तो मुझे उस वक़्त ये वर्ड शायद प्रोनाउंस भी करना नहीं था। आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ी या अपवर्क के ऊपर मैं टॉप रेटेड सेलर था। कर रहे हैं जॉब छोड़ना ज़रूरी है। कंपनी को देने के लिए बजट होना चाहिए यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले फाइवर और अपवर्क आ जाता है। और लोग बूस्ट इतना ज़्यादा करते हो उसके बाद आपकी ना एक ब्रेक लग जाती है। ये मैं एग्री करता हूँ। इसीलिए अपवर्क छोटी कंपनीज़ के लिए है, बड़ी कंपनीज़ के लिए नहीं है। क्या कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमें काम नहीं करना चाहिए? कम्युनिकेशन इज़ द की। क्लाइंट नहीं छोड़ना आपने, एज़ लॉन्ग एज़ वो आपको ये नहीं कहता है कि गेट आउट। मिस्ड सेमीकोलन या मिस्ड डेडलाइन, मिस सेमीकोलन। जो फिर वो जो क्लाइंट्स बैड रिव्यूज डाल देते हैं और इशू को रिजॉल्व करने का तरीका होता है। ओ माय गॉड जल्दी से ये आइडियल कौन सा क्लाइंट है? डेवलपर कह रहा है ही इज़ अ गुड क्लाइंट, फर्स्ट रिसोर्स कब को निकाल देंगे फाइनल इंटरव्यू से निकाल। ऐसा अर्निंग रूल जो कि हमारी यंग जनरेशन के ठीक है, तो जिसको एआई आती है वो आपको रिप्लेस कर देगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज़रीश निज़ामी एंड यू आर वाचिंग कॉफी विद जी, जहाँ करते हैं हम टेक की थोड़ी बहुत खोज विद अ लिटिल बिट ऑफ फन एज वेल। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो टेक की दुनिया का एक छुपा हुआ वेपन है जो कि कोडिंग भी करते हैं, अर्निंग भी करते हैं, अपनी कंपनी को स्केल भी कर रहे हैं बिना शोर मचाए। अ ग्रेट फुल स्टैक डेव सास प्रोजेक्ट्स के मास्टरमाइंड, अपवर्क पे टॉप क्लाइंट मैग्नेट एंड अ टेक सीईओ। And he was the first person who guided me and motivated me when I was going to start my own venture and said, yes, Zari, you can do this. So today we are going to discuss his journey from one client to a company owner, a complete CEO money playbook. So let's grab your cup of coffee or your favorite snacks and let's join this coffee talk. Assalamu alaikum Nabil, what's up? वालेकुम अस्सलाम, ऑल गुड। Thanks for being here. वेलकम। अच्छा, आप हमारी ऑडियंस को एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें, फिर उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ओके, सो मेरा 7 ईयर एक्सपीरियंस है टेक के अंदर और 2022 के अंदर मैंने अपना स्टार्टअप किया था। उससे पहले मैं एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर था एक कंपनी के अंदर और हम जिस चीज़ पे काम करते हैं वो है वेब और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और मेजरली उसके अंदर सैस ऐप डेवलपमेंट, और अगर बहुत स्पेसिफिक हो जाएं तो ई कॉमर्स सैस डेवलपमेंट। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा नबील, तो हम एक ब्लूप्रिंट को डिस्कस कर रहे होंगे कि एक फ्रीलांसर से आपने एक कंपनी ओनर में कैसे स्विच करना है और फिर हमने कंपनी की ग्रोथ की तरफ कैसे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ी या व्हाट वाज योर व्हाई टू स्टार्ट योर ओन वेंचर? अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरे दोस्त एक वर्ड बताते थे एंटरप्रेन्योर। अच्छा, तो मुझे उस वक़्त ये वर्ड शायद प्रोनाउंस भी करना नहीं था तो मैं इसको एंट्रीप्रेन्योर कभी कह देता था। तो शायद उस वजह से मुझे मोटिवेशन मिली कि शायद मुझे भी कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए, नया वर्ड। अच्छा, तो उसके बाद मैंने 2018 के अंदर अपना फर्स्ट वेंचर स्टार्ट किया। उसका नाम था दवाघर। ऑल्दो कि वो चला नहीं, उसका रीज़न ये था कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए था। तो मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में भी गया, वहाँ पर मैंने अपनी पिच डेक दी लेकिन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर सिक्योर नहीं कर पाया, तो वो आइडिया मैंने स्क्रैप कर दिया। उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। फ्रीलांसिंग यूनिवर्सिटी के साथ दिन टाइम यूनिवर्सिटी का जो भी क्लासेस वगैरह लेनी, उसके बाद रात को फ्रीलांसिंग करनी। उसके बाद 2019 के अंदर लास्ट जो 2 सेमेस्टर होते हैं उसके अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन होती है, तो मैंने फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दी। उसके बाद मुझे एक रिमोट जॉब मिल गई, रिमोट जॉब स्वीडन में थी। उसके बाद मैंने फिर पाकिस्तान के अंदर जॉब स्टार्ट कर दी। रीज़न ये था कि रात टाइम जागना और वो बड़ा हेक्टिक लगता था। तो उसके बाद मैंने एक और कंपनी स्विच की, वहाँ पर मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गया, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद मैंने अपना वेंचर स्टार्ट करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही स्टार्ट कर लिया कि आज बस जॉब छोड़ दी और बस आज से स्टार्ट कर लिया। उसके पीछे ये था कि दिन टाइम जॉब करना और रात को फ्रीलांसिंग करना। तो उससे ऐसा हुआ कि मेरी फाइवर और अपवर्क की जो प्रोफाइल है बहुत अच्छी तरह सेट हो गई। फाइवर के ऊपर मैं लेवल 2 सेलर था और अपवर्क के ऊपर मैं टॉप रेटेड सेलर था और मेरी अर्निंग अराउंड 6000 थी उस वक़्त। तो फिर यूँ हुआ कि नेगेटिव चीज़ नहीं है, मुझे सैलरी का रेस चाहिए था, तो मैंने सैलरी का रेस का
अच्छा, ठीक है। तो मुझे उस तरह रेज़ नहीं मिला। ठीक। तो मीटिंग ख़त्म हो गई सीईओ के साथ। खैर उसके बाद वीकेंड के ऊपर मेरे दोस्त ने कहा कि यार कुछ स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है। मंडे वाले दिन मैंने रिज़ाइन दे दिया। सीईओ ने मुझसे पूछा कि यार वीकेंड पे क्या ऐसा खाया है कि रिज़ाइन दे दिया है? मैंने कहा नहीं, अब अपना स्टार्ट करना है। तो बस इस तरह मैंने और मेरे पार्टनर ने स्टार्ट किया। लेकिन फ़िलहाल अभी हम अलग-अलग ही कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट हमने एज़ अ को-फाउंडर किया था। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या हर पर्सन के लिए जो जॉब कर रहा है जॉब छोड़ना ज़रूरी है? मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आई थिंक सो कि क्या ज़रूरत है कि हम अपनी 500K प्लस की अर्निंग को छोड़ के तो 100K की अर्निंग पे आ जाएं। क्या ज़रूरत है? क्या सब जॉब होल्डर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी जॉब को छोड़ के तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मेरे सामने काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। जब मैंने जॉब छोड़ी तो टू बी ऑनेस्ट मेरे पास सिर्फ़ एक $200 का प्रोजेक्ट था। एग्जैक्टली। ठीक है? तो वो भी ऐसा नहीं कि $200 मंथली आ रहा है, नहीं। वो क्लाइंट, मेरे पुराने क्लाइंट ने ही कहा कि ये टास्क है तो ये कर दें। सो आई वाज़ टोटली ब्लाइंड। इतना भी ब्लाइंड नहीं था। मैंने इस पे रिसर्च की हुई थी कि किस तरह स्टार्ट करना है। तो मैंने 6 मंथ्स का बैकअप रखा हुआ था जो मैं फैमिली को देता था। ठीक है? 6 मंथ्स का। आपने हर चीज़ का 6 मंथ्स का बैकअप रखना है। फैमिली को देना है, 6 मंथ्स का बैकअप रखना है ताकि उनको कभी ऐसा फ़ील ना हो कि यार ये पहले दे रहा था अब नहीं दे रहा। ठीक है? उसके बाद 6 मंथ्स को अपने पर्सनल एक्सपेंसेस रखने हैं। ठीक है? और 6 मंथ्स का आपके पास कंपनी को देने के लिए बजट होना चाहिए, चाहे कंपनी में आप अकेले ही हैं। ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करता हूँ हर बंदे को कि घर से काम ना करें, कोवर्किंग स्पेस से करें। आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं, आपको आइडिया हो कि लोग क्या कर रहे हैं। इवन दो लोग ना भी आपको बताएं, लोगों से बात ना हो, तो एक इन्वायरमेंट होती है वर्क स्पेस की। सो बैक टू द टॉपिक, आपने पूछा था कि क्या सबके लिए स्टार्ट करना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे सामने एग्जांपल्स हैं, वो लोग मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है? तो वो मेरे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर थे। मेरे पास $200 का प्रोजेक्ट था, तब डॉलर मेरे ख्याल 170 का था। तो मेरे पास 35,000 का काम था और उनके पास उस वक़्त उनकी 4 लाख 5 लाख सैलरी थी। ठीक है? सो एक सैक्रिफ़ाइस थी। उस सैक्रिफ़ाइस के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो एंड पे मैं कंक्लूड करूँगा कि क्यों हर बंदे के लिए नहीं है। ठीक है? सो मुझे फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं था कि घर में आपने पैसे देने हैं। ठीक है? आई थिंक सो मेंटल हेल्थ को लाइक रखना, माइंड में रखना और टीम मैनेजमेंट और आई थिंक सो अकाउंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी जो है ना अकाउंटेबल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिन चीज़ों को हम लाइक निगलेक्ट कर देते हैं कि शायद सिर्फ हम जाएंगे कंपनी ओनरशिप में जाएंगे तो हम सिर्फ डॉलर्स कमा रहे होंगे या पैसे कमा रहे होंगे। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लोग रिमोट जॉब कर रहे हैं, $6,000 पे कोई कर रहा है, $5,000 पे फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे सामने एग्जांपल्स हैं। ठीक है? मेरे 3 4 5 दोस्त हैं जो मुझसे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। रीज़न ये है कि मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, उनके नहीं हैं। वो घर में बैठ के कर रहे हैं, तो जितना भी वो कमाते हैं वो सारा जेब में जा रहा है। हमने सैलरीज देनी है। अब आप सोचें कि अगर आपके पास 4 बीडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 बीडीज़ हैं, किसी महीने उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट क्लोज नहीं ना किया, सैलरी फिर भी देनी है। ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक और बंदा प्रोजेक्ट कर रहा है, टोटल फॉर एग्जांपल आपकी 15 की टीम है, उसमें से 6 से 7 बंदे प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। रीज़न ये है कि अपवर्क के थ्रू इतने ही प्रोजेक्ट चलते हैं, 20 की कंपनी ही चलती है। ठीक है? तो उन सब की सैलरीज निकाल के आप जो टेक होम होता है आपका मैक्सिमम, अगर मैं पीकेआर में बात करूँ, 5 लाख 6 लाख होगा मैक्सिमम। और एज़ कम्पेयर टू वो बंदा जो अकेला काम कर रहा है, अगर वो $3,000 भी कमा रहा है तो तकरीबन अगर मैं 8-9 लाख रुपए बनता है। तो हर बंदे के लिए ऐसा नहीं है। आपने ये देखना है कि अगर मैं रिमोट जॉब कर रहा हूँ तो उसमें कंफर्टेबल हूँ या नहीं, क्या मैं एज अ टीम लीड बन सकता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप टीम लीडर हो या नहीं। अगर आप एक टीम लीडर नहीं हो तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए नहीं है। लेकिन ये ऐसी चीज़ भी नहीं है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये चीज़ आप सीख नहीं सकते। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हो कि टीम को किस तरह लीड करना है। ये सारी चीज़ें।
अच्छा, हम फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं और जब भी हम फ्रीलांसिंग का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले फाइवर और अपवर्क आ जाता है। तो हम अपवर्क की डिस्कस कर रहे होंगे बिकॉज यू आर एन अपवर्क एक्सपर्ट। तो मुझे बताएं कि एज अ बिगनर एक फ्रीलांसर के लिए अपवर्क पे क्या रोड मैप होना चाहिए। लाइक उसकी प्रोफाइल बिल्डिंग है, उसकी निश सेलेक्टिंग है, उसके रिव्यूज़ हैं, फर्स्ट जॉब है, और उसकी जो प्रपोजल की स्ट्रेटजी है, इस पे थोड़ा सा ब्रीफली मुझे बता देंगे, एक रोड मैप ड्रा कर दें। अच्छा, बैक इन 2017 जब मैंने अपवर्क प्रोफाइल बनाई थी तो फन के अंदर बस दोस्तों से मिलके कि लेट्स डू फ्रीलांसिंग। लेकिन उस वक़्त ऐसा था कि आपको मंथली कनेक्ट्स मिलते थे, ठीक है? अब नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते थे, हमारी कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। मंथली जितने कनेक्ट्स मिले हैं उसी के अंदर ही प्रोजेक्ट क्लोज़ करने की कोशिश की। पहला प्रोजेक्ट अभी मेरी अपवर्क प्रोफाइल के ऊपर उसका बड़ा अच्छा रिव्यू है, $40 का प्रोजेक्ट था। तो वो प्रोजेक्ट हमने किया, लेकिन उसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं थी। अभी अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अब $150 के आपके 1000 कनेक्ट्स आते हैं और लोग बूस्ट इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं, बूस्ट वाला जो फीचर है, बूस्ट इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं कि आप $400 के ऊपर, मैंने जॉब्स देखी हैं $400 बूस्ट किया हुआ है, ठीक है? और प्रोजेक्ट कितने का है? $4000 का, $5000 का। अगर 400 में लगाऊं तो आपने 60-70 डॉलर का आपने सिर्फ प्रपोजल सेंड किया, ठीक है? तो आप ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे, ठीक है? सो इसका आंसर ये है कि आपने ब्लाइंडली स्टार्ट नहीं कर देना। आपने अपनी जॉब करते रहना। जॉब के साथ साथ आपने आपने कहना है कि अगर मेरी 2 लाख सैलरी है तो 2 लाख में से मैं 40-50 हज़ार रुपये अपवर्क को दूंगा, ठीक है? वो बनते हैं अराउंड $150, ठीक है? 1000 कनेक्ट्स आपके पास आ गए, अब आपने उसके ऊपर खेलना है, ठीक है? शुरू में ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टार्ट कर देना। मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जो मैंने $100 पे स्टार्ट किए थे। क्लाइंट ने कहा कि ये थोड़ी सी क्यूरी है, इसको सॉल्व कर दें। वो क्यूरी सॉल्व की उसकी, ठीक है? उसके बाद क्लाइंट ने कहा ये भी टास्क ऐड कर दें, ये भी टास्क ऐड कर दें, तो रिटेनर बन गए, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बन गए। अभी मेरे पास एक क्लाइंट चल रहा है जो हमने दिसंबर के मंथ के अंदर क्लोज़ किया। तो लोग कहते हैं दिसंबर में प्रोजेक्ट नहीं क्लोज़ होता, तो दिसंबर के मंथ के अंदर क्लोज़ किया था। ये सुन लें आप सब लोग। अच्छा, तो वो अब मेरे पास 2 साल से चल रहा है। जबरदस्त। और वो क्लाइंट आया था, उसने कहा था कि हमें ये छोटी सी इंटीग्रेशन करनी है, 2 एपीआईज़ लगा दें। तो उसके बाद 2 एपीआईज़ लगाई, अब वो चल रहा है। सो ये सारी चीज़ बताने का मकसद ये है कि आपने इसी तरह $100 का प्रोजेक्ट पकड़ा, लेट्स सपोज़ वो रिटेनर में कन्वर्ट नहीं होता, उसके बाद वाला तो कन्वर्ट होगा ना। इस तरह आपको अच्छा क्लाइंट मिलता जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती जा रही है, $4000, $5000, $6000। अच्छा, मैं यहीं पे आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। लेट्स सपोज कि हमने प्रोफाइल बिल्ड कर ली है और कोई 5 से 6 जॉब्स जो हैं वो हमने कर ली हुई हैं। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है, या मे बी मेरे साथ ऐसा होता होगा या बाकी लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप 2-3 माह के लिए कोई प्रोजेक्ट करते हो या 2-3 आप क्लाइंट्स को पकड़ते हो, उसके बाद आपकी ना एक ब्रेक लग जाती है। तो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी अपवर्क के ऊपर? ब्रेक लग जाती है, ये मैं एग्री करता हूँ। हमारे साथ भी होता है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट आते रहते हैं, हम क्लाइंट को कहते हैं हमारे पास बंदा नहीं है, या हम उसको कहानी करा देते हैं कि आई एम बिजी, ठीक है? कई दफ़ा इस तरह होता है कि प्रोजेक्ट होता ही नहीं है। ऐसा होता है कि हमें सोचना पड़ता है कि अगर किधर जाएं, ठीक है? तो ये अपवर्क के साथ चलता है। इसीलिए अपवर्क छोटी कंपनीज़ के लिए है, बड़ी कंपनीज़ के लिए नहीं है। उसका मॉडल डिफरेंट है कि आप अपने 5, 7, 10 एम्प्लॉयज़ की अपवर्क बना दो, ठीक है? वो हम डिस्कस करते हैं उसको भी। तो वो जो ब्रेक लगती है, आपने उसका पहले हिसाब लगा के रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे 3 महीने कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो मैं उसके ऊपर ऑब्वियसली अपवर्क के ऊपर बिडिंग आपकी स्टॉप नहीं होगी। उसके ऊपर आपने जो मंथली कनेक्ट्स लगाने वो आपने लगाने हैं। तो आपने उन चीज़ों का हिसाब रखना है ब्रेक के दिनों में, ठीक है? बस ये इसका आंसर है। लेकिन प्रोजेक्ट मिल जाता है। आपने ऐसा नहीं है। एक और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। अगर मैंने एक प्रोजेक्ट कर लिया ना, पिछले महीने मैंने $6000 कमाया फॉर एग्जांपल, अगले महीने अगर मुझे $2000 का प्रोजेक्ट मिल रहा है ना, कुछ लोग कहेंगे यार पिछले महीने तो 6000 कमाया था, मैं 6000 ही कमाऊँगा। ऐसा नहीं है। आपने 2000 वाले को भी नहीं छोड़ना, ठीक है? मोस्टली प्रोजेक्ट इसलिए नहीं मिल रहे होते कि हम कहते हैं कि मैंने ये बार सेट कर दी है, अब मैंने इससे नीचे नहीं आना। तो आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, पीछे का गियर लगा के रखना है आपने, ठीक है?
ताकि आपको छोटा प्रोजेक्ट भी मिले तो वो भी करें आप। अच्छा मुझे बताएं कि लेट्स सपोज हम जब जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं या क्लाइंट के साथ हमारी डीलिंग चल रही है, तो क्या कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमें काम नहीं करना चाहिए, या इन सिंपल वर्ड्स में पूछूं कि आपकी नज़र में क्लाइंट्स के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अच्छा, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि हर $10 के ऊपर रो रहे होंगे, ठीक है? आप कहोगे कि ये काम मैंने किया है, वो कहेंगे यार इसके $10 क्यों चार्ज कर दिए? या तो फिर आपको बड़ा दिल करना चाहिए, ठीक है? जो कि हम ही कर रहे होते थे। हाँ, कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है कोई बात नहीं। जितने भी रिटेनर्स होते हैं वो रात को अगर मैसेज किया ना 11 बजे, मैसेज देख के इग्नोर कर देते हैं हम समझ रहे होते हैं हमारी जॉब वाला हिसाब है कि बॉस को कह दिया मैं सो गया था सुबह बात है, ठीक है? लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर और जब आप एक कंपनी को ऑन कर रहे होते हैं या आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है कि रात के अगर 12 बजे भी क्लाइंट कह रहा है ना कि मुझे मीटिंग चाहिए या ये एक फिक्स है इसको कर दें, तो कर देना चाहिए, ठीक है? उससे ये होता है कि क्लाइंट रिटेन करता है, ठीक है? अगर रेड फ्लैग इस तरह है कि आपने उसको रात को काम भी करके दिया, ठीक है? वो आपसे काम 14-14 घंटे कर रहा है। रिमोट जॉब के अंदर आपने ऑब्वियसली टाइम तो ट्रैक नहीं करना होता। तो उसके अंदर फिर आपको ये देखना है कि अगर आपसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है तो भी आपने उसको छोड़ना नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपने उसको कम्युनिकेट करना है कि देखो इस महीने मैंने 160 आवर्स की जगह 200 आवर्स लगाए हैं, तो इसका कुछ करें, ठीक है? लेट्स सपोज के फिर भी वो नहीं मानता, मैं आपको यही कहूँगा कि क्लाइंट नहीं छोड़ना आपने। रेड फ्लैग है या रेड से ज़्यादा क्या होता है, वायलेट वायलेट है, जो भी है, क्लाइंट नहीं छोड़ना आपने एज लॉन्ग एज वो आपको ये नहीं कहता है कि गेट आउट। ठीक है। अच्छा नहीं, जो फिर वो जो क्लाइंट्स बैड रिव्यूज डाल देते हैं और आपकी जो प्रोफाइल है वो लाइक इतना अच्छा हमने काम उनको डिलीवर कर दिया, उसके बाद वो कहते हैं कि लाइक यू आर फाइड। 2% होते हैं ऐसे क्लाइंट मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए अगर उसने बैड रिव्यू दिया, उसने कहा कि आपने ये काम नहीं किया, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाह रहा, आपको आप आगे से ये ना कहोगे ठीक है नहीं तो ना से हम मोस्टली ये कहते हैं, हम कहते हैं नहीं तो ना से। अभी उसने आपको ब्लॉक तो नहीं ना किया अपवर्क के ऊपर, आप उसको कहो कि देखो कि आप मुझे ना पे करो, जो काम मैंने किया है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जितना काम मैंने किया है मैं आपको अच्छा डिलीवर करने का रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है? तो आप उसको कहो कि मेरा फेथ भी यही कहता है कि मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ, उसके बाद आप मेरी मर्ज़ी से बुला जाने, ठीक है? जिससे मर्ज़ी काम करवाओ। आप जब उसको काम कर दोगे ना, फिर उसके बाद आपने उसे कहना है कि ये काम मैंने कर दिया, अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे जो काम करूँगा वो मैं इसी तरह करूँगा, ठीक है? इससे ये होता है कि इवन दो के ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, क्लाइंट रिटेन हो जाता है। देखिए हमारे मुल्क के अंदर यही मसला है लोगों का कि हम आगे से सीधे हो जाते हैं, नहीं, आगे से सीधे नहीं होना, वो क्लाइंट है। इवन दो कि जॉब के अंदर हमारा बॉस कई दफ़ा हमें कह देता है कि यार ये काम मुझे चाहिए, और उसकी टोन भी बड़ी अजीब होती है, तब तो हम आगे से नहीं कहते कि नहीं जी मैं अभी रिज़ाइन दे रहा हूँ, पता है ना कि जॉब चली जानी है। तो मैं एट द एंड यही कहूँगा कि जो भी क्लाइंट कह दे ना, उसको इशू को रिजॉल्व करने का तरीका होता है, कम्युनिकेशन इज़ द की। आप उसको काम कर दें, उसके बाद कम्युनिकेट करें कि हम इस तरह करते। लेट्स सपोज वो आपसे काम कंटिन्यू नहीं करवाता, आप इतना तो कह सकते हैं ना कि आप मेरा रिव्यू ठीक कर दें, रिव्यू ठीक हो सकता है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि लाइक अगर आपने 6000 का प्रोजेक्ट पकड़ा है और उसके बाद 2000 वाला भी आए तो आपको पकड़ लेना चाहिए। तो ये जो हम रेट्स सेट करते हैं, ये एक बार क्या आपने बात की, ठीक है? मैंने देखा है, या हम लोग देखते हैं कि एशियंस में हम लोग ऐसे करते करते बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपना रेट गिरा देते हैं। तो अगेन उस हम लूप में क्या हमारे चांसेस हैं कि हम जो कम रेट वाला लूप है उसमें स्टक हो जाएं अगेन, लाइक 6 से 2 पे आ गए, 2 से 1 पे आ गए, 1 से मे बी 500 पे आ जाएं, समथिंग लाइक दैट। अच्छा उसमें ये होता है कि आपने अपनी आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल देखनी होती है कि क्लाइंट आपके लिए आइडियल है या नहीं। ठीक है, ये आइडियल कौन सा क्लाइंट है? अगर फॉर एग्जांपल आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट चाहिए, आपने देखना है क्लाइंट की हिस्ट्री क्या है, वो कितना पे कर रहा है, ठीक है? आपको रेड फ्लैग, आपने पिछला क्वेश्चन में थोड़ा सा उसमें ऐड करता हूँ, रेड फ्लैग का आपको तभी आइडिया हो जाएगा जब आप उसके रिव्यूज़ देखोगे। अगर उसने हर बंदे को 4 रिव्यूज़ दिए हुए हैं,
डेवलपर कह रहा है ही इज़ अ गुड क्लाइंट, क्लाइंट आगे से फिर भी 4 ही दे रहा है, ठीक है, तो वो रेड फ्लैग है। अब जितना मर्जी अच्छा काम कर दो, उसने 4 स्टार्स ही आपको देने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप कह रही हैं कि हमने 6000 का किया, उसके बाद 2000 पे आ गए। अब देखिए 2000 के अंदर कितने बंदों की सैलरी जा रही है, कितनों की जा रही है। अब देखिए कि आपके 4 ऐसे बंदों की सैलरी जा रही है जो अगर आप $2000 का प्रोजेक्ट नहीं पकड़ेंगे तो वो नहीं जानी। आप सिर्फ इस वजह से $2000 का प्रोजेक्ट नहीं पकड़ रहे कि मेरी वैल्यू नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, ऐसा नहीं है। वो प्रोजेक्ट पकड़े, किसी जूनियर से करवा लें, जूनियर से करवा के वो आप सैलरी पे कर दें। इसके अलावा देखें कि अगर आपके पास बड़ा क्लाइंट आ रहा है तो अच्छी बात है। मोस्टली क्लाइंट आपके पास जो रिटेनर बनते हैं वो ऐसे ही हैं जिनको क्विक फिक्स चाहिए। मैं आपको एक मज़े की और बात बताता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि जो क्लाइंट लाइक रश मचाते हैं ना या बहुत जल्दी में होते हैं वो शायद लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं बन पाते। ऐसा नहीं है। देखें कि क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। अब एक मैं फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, उसकी ऐप फट गई है रात के 11 बजे। मैंने कहा है कि यार मैं ना अब इसको सुबह ही रिप्लाई दूंगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, वो पहले परेशान बैठा हुआ था। ठीक है, उसने ठीक है, Upwork पे समझ गई। जॉब लगाई कि मुझे क्विक फिक्स चाहिए, मेरी ऐप डाउन है, ठीक है। उसने $50 का लगा दिया। अगर मैं उसके साथ जॉब काम कर लूँगा, मुझे नज़र आ रहा है कि उसने 1 मिलियन स्पेंड किया हुआ है, वो आइडियल क्लाइंट है, ठीक है। अब मैंने उसके साथ रात को बैठ के 1 घंटा बैठ के उसकी ऐप लाइव कर दिया ना, नेक्स्ट टाइम उसको आइडिया होगा कि यार मेरे क्लाइंट ने कहानी कराई है रात के 11 बजे। देखिए 5 घंटे वो पीछे तो भी तो बैठे हुए हैं ना, वो 6 बजे उनके 6 बजे हैं, हमारे 11 बजे हैं, ठीक है। तो वो उनका भी पीक वर्किंग आवर्स चल रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे क्लाइंट को एंटरटेन कर दूंगा तो मेरे लिए वो आइडियल क्लाइंट बन सकता है, वो रिटेनर बन सकता है ठीक है, वो लॉन्ग टर्म भी लॉन्ग टर्म। लेकिन शुरू में ऐसे ही इंप्रेशन जा रहा होगा, वो कह रहा होगा जल्दी कर दो यार, हर 2 मिनट बाद मैसेज करा कितना हुआ है। देखें उसके पास भी जो उसकी ऐप के ऊपर यूज़र बैठा हुआ है, स्टक बैठा हुआ है, उसकी ऐप डाउन है, उसको भी प्रॉब्लम है। अगर आप उसको उस प्रॉब्लम से निकालेंगे तो वो आपका रिटेनर बनेगा, ठीक है। मोस्टली लोग कहेंगे कि यार ये तो मुझे कह रहा है घंटे में काम करो, तो अगर मैं घंटे के अंदर नहीं करूँगा, इतना तो मुझे अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। मोस्टली डेवलपर्स को लगता है, ठीक है। लेकिन आपने 4 कमांड्स चलानी है, हो सकता है उसकी ऐप लाइव हो जाए। आपको $100 की बजाय आपके साथ वो 10-10 साल काम करते हैं इस तरह के क्लाइंट, देखा। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हमने कमिट कर दिया कि यस हम इसको 1 घंटे में कर देंगे, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न हम उसको नहीं कर पाते या वो हो ही नहीं सकता 1 घंटे में, तो इसका ये है आप 2 घंटे का कह दें, लेकिन ठीक है। जोक्स असाइड, लेकिन आप उसके सामने एफर्ट पुट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ना गंदा रिव्यू दे सकता है, आप उसकी ऑफर ना एक्सेप्ट करें। ऑफर एक्सेप्ट ना करें, उसका काम कर दें, उसके बाद उसकी ऑफर एक्सेप्ट करके पेमेंट ले लें। मैंने अभी एक क्लाइंट के साथ काम किया, मुझे वो बड़ा अलार्मिंग लग रहा था। मैं मीटिंग में जाता था, वो हाई भी नहीं था बोलता, कहता मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा, उसने मुझे ऑफर सेंड की, मैंने एक्सेप्ट नहीं की, उसका काम कर दिया। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि आपने काम किया, मैं आपको $250 का बोनस देना चाह रहा था, लेकिन अब मैं थैंक्स गिविंग पे जा रहा हूँ, तो अब मैं इसलिए नहीं दे रहा, आपने ऑफर ही नहीं एक्सेप्ट की, ऑफर एक्सपायर हो चुकी हुई थी। मैंने कहा आप वापस आ जाओ, तो उसके बाद कर लेंगे। उसने उसका रिप्लाई नहीं दिया, वो थैंक्स गिविंग के बाद आया। अब मैं रिप्लाई करूँगा। मेरे मूड स्विंग्स हो रही है। नहीं, वो एक्चुअली थैंक्स गिविंग पे चला गया था। उसके बाद वो वापस आया, उसने वाकई बोनस पे किया और अब वो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा। अच्छा जी, अब हम अपने गेस्ट को और अपनी ऑडियंस को थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं और दिस इज़ द टाइम फॉर अ मिनी रैपिड फायर, ठीक है। तो आपसे हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, 2 ऑप्शन दूंगी, आपने जल्दी जल्दी में उसका आंसर करना, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं डिबगिंग एट 3 AM या क्लाइंट मीटिंग एट 9 AM? जल्दी में आंसर करना। डिबगिंग। डिबगिंग मुझे पता था। इट वर्क्स ऑन माई मशीन या लेट मी चेक? लेट मी चेक। प्रोडक्शन बग या लास्ट मिनट क्लाइंट चेंज? प्रोडक्शन बग। डिप्लॉय ऑन फ्राइडे या सरप्राइज वीकेंड प्लान? डिप्लॉय ऑन फ्राइडे। ठीक है, आप लेट नाइट जाग सकते हो। रिफैक्टर ओल्ड कोड या राइट डॉक्यूमेंटेशन? रिफैक्टर ओल्ड कोड। मैं डेवलपर हूँ। गिट कन्फ्लिक्ट या क्लाइंट कन्फ्लिक्ट? गिट कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइंट के साथ नहीं, क्लाइंट माई बाप है।
मिस्ड सेमीकोलन या मिस्ड डेडलाइन? मिस सेमीकोलन. एस्टिमेट रॉन्ग या डिलीवर लेट? एस्टिमेट रॉन्ग. थैंक यू सो मच नबील. वेलकम. अच्छा नबील, हमने फ्रीलांसिंग को डिस्कस कर लिया, अपवर्क को कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि क्लाइंट को कैसे मैनेज करते हैं. अब थोड़े से टीम बिल्डिंग की तरफ आते हैं. आप मुझे बताएं कि फर्स्ट रिसोर्स कब और किस किस्म का हायर करना चाहिए? सो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है. लेकिन ये है कि जब फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट, सबसे पहले आपने अपनी अर्निंग करनी है, आपने अपने लिए प्रोजेक्ट ढूंढना है. अब आपके पास अपने लिए प्रोजेक्ट जब आ जाएगा, 3-4 महीने आपने प्रोजेक्ट कर लिया, उसके बाद टाइम होता है कि आप फर्स्ट एम्प्लॉय हायर करें. उसके लिए ये है कि आपने, ऐसा नहीं है कि 3 लाख 4 लाख सैलरी वाला ही एम्प्लॉय हायर कर लेना है, ठीक है. आपने कोई जूनियर पकड़ लेना है जिसका 1 साल एक्सपीरियंस है, फ्रेश ही पकड़ लेना है, ठीक है. उससे आपने काम करवाना है. काम डिवाइड करें. जो अपना काम है, फॉर एग्जांपल आपको पहले बिडिंग के लिए, अपनी प्रोफाइल के ऊपर बिडिंग के लिए 2-3 घंटे 4 घंटे डेली रिक्वायर्ड थे. आप इस तरह करो, जो आप 14 घंटे 16 घंटे कर रहे थे, आप उसको डिवाइड कर लो. 4 घंटे का काम उससे करवा लो, ठीक है. आपके पास अब 4 घंटे खुद करें, 4 घंटे उससे करें. फॉर एग्जांपल उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी लो भी होती है. जो आप 4 घंटे काम करेंगे उससे आपकी प्रोडक्टिविटी, एग्जैक्टली. सो पॉइंट ये होगा कि क्लाइंट को ऐसा फील नहीं होगा कोई और काम कर रहा है, ठीक है. तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी ठीक रहेगी, आपके पास 4 घंटे का टाइम मिल गया. अब उस 4 घंटे को आप यूटिलाइज करें नए प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए, ठीक है. अब आपने क्या करना है, अपने लिए प्रोजेक्ट पकड़ा, अब आपने उसके लिए भी प्रोजेक्ट पकड़ लेना. अब आप अपना काम करना स्टार्ट हो गया, वो आप अपना काम करना स्टार्ट हो गया. फॉर एग्जांपल एक चल रहा है, आवरली प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए आप फिक्स टाइल पकड़ लें, ठीक है. उसके बाद जब वो भी प्रोजेक्ट करना स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको फील होगा यार एक और प्रोजेक्ट चाहिए, पैसा है ना, और आना स्टार्ट होगा, आपको फील होगा और आना चाहिए, फिर आप एक और प्रोजेक्ट पकड़ लेंगे, ठीक है. उसके बाद अच्छा, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है. कितना अच्छा लग रहा है. अच्छा देखिए, जितने भी ऐसे ही होता है, पैसे ही पैसा होता है. पॉइंट ये है कि लोग भाग जाते हैं दरमियान में, देखा ना प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, बैक गियर लगाया, वापस जाके कहा सॉरी सर गलती हो गई थी, मैं जॉब पे दोबारा आ गया. बैक गियर लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, ठीक है. खैर, तो तीसरा बंदा आपने हायर किया. अब आपको फील होगा यार कि मेरे पास मैक्सिमम मैं 2-3 प्रोजेक्ट ही एक प्रोफाइल पे चला पा रहा हूँ. अब टाइम है एक और प्रोफाइल का. ऐसा नहीं है कि आप एक रैंडम बंदे की प्रोफाइल पकड़ के उसको, ओबियसली उसके ऊपर कनेक्ट्स लगते हैं, प्रोफाइल को बिल्ड करने में टाइम लगता है. ऐसा नहीं है आपने किसी एम्प्लॉय की पकड़ी और प्रोफाइल बना दी और उसके ऊपर $4-5 हज़ार लगा दिया, इतना लग जाता है टू बी ऑनेस्ट एक अच्छी प्रोफाइल बनाने में. अच्छा, जब उसके ऊपर कोई $5-7 हज़ार अर्निंग होगी, वो कहे अस्सलाम वालेकुम. मैं अभी ये पॉइंट रेस करने वाली थी. हाँ ठीक है. अच्छा, वो जब चला जाएगा तो फिर आप वापस ज़ीरो पे, आप वापस अपनी प्रोफाइल पे ही आ गए, ठीक है. और इसमें एक और इशू भी है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लग सकती है, फिर आपके पास एक बैकअप प्रोफाइल होगी. एग्जैक्टली. सो उसके ऊपर आप 3 प्रोजेक्ट चलाएं, फिर एक और प्रोफाइल पकड़ें, उसके ऊपर 3 प्रोजेक्ट चलाएं. अब आप 9 बंदे हो चुके हैं, ठीक है. हवा में बात नहीं कर रहा. अब आपको फील होगा इस टाइम तक आपके पास फॉर एग्जांपल 9 डेवलपर्स हैं, आपने 2-3 बीडी भी रखे होंगे, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप अपवर्क के ऊपर बिडिंग भी कर पाओ. फिर आपको फील होता है कि यार अपवर्क के ऊपर मैं 3 से ज़रब दे के एम्प्लॉयज़ बढ़ाई जा रहा हूँ, लेकिन मुझे टेंशन ये भी रहती है प्रोफाइल ना बंद हो जाए, जैसे हमें हर वक्त टेंशन रहती है यार प्रोफाइल के ऊपर बैड रिव्यू ना आ जाए, ठीक है. आपको फील होगा मुझे अपवर्क से अब बाहर आना चाहिए, मुझे लिंक्डइन पे ट्राई करना चाहिए, मुझे टेक इवेंट्स पे जाना चाहिए, ठीक है. तो इस तरह आप थोड़ा थोड़ा स्केल करते रहते हो. सही, ठीक है. अच्छा, मुझे बताएं कि एम्प्लॉयज़ को हायर करते हुए भी मे भी कोई रेड फ्लैग्स होते होंगे, वो आपकी नज़र में क्या है? कैसा एम्प्लॉय या ऐसा पर्सन हमें हायर नहीं करना चाहिए, वो ऐसा टीम प्लेयर अच्छा नहीं हो सकता? अच्छा, इसमें भी मेरा एक्सपीरियंस ज़रा मिक्सड ही रहा है. बहुत अच्छा बंदा समझ के हायर किया, बाद में पता चला कि वो बिल्कुल फारग है. एक अच्छा डेवलपर होना और एक अच्छा इंटरव्यू देने वाला, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. कुछ लोग हैं उन्होंने ऐसे रटे मारे हुए हैं, ठीक है, आपको इंटरव्यू इतना अच्छा देंगे,
आपको लगेगा यार ये बहुत लेवल का बंदा है, जब काम करने आएंगे तो फोकस ही नहीं है, ठीक है, या उन्होंने कोई और प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है, या ठीक है, या फ्रीलांसिंग साथ कर रहे हैं, या उनको वाकई कुछ नहीं आता, ठीक है। तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं, आप कहते हैं, आप तरस खाते हो उसके ऊपर, कहते हैं चले यार कुछ नहीं होता। जब वो आपके पास काम करने आता है, आपको पता चलता है कि यार ये सिर्फ इंट्रोवर्ट था, अदरवाइज ये डेवलपर बहुत अच्छा है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एम्प्लॉयज़ आपको अच्छे भी मिलते रहते हैं, बुरे भी मिलते रहते, लेकिन इसके अंदर रेड फ्लैग ये है कि एक बंदा ऐसा होता है जिसको काम आता नहीं, लेकिन वो विलिंगली उसको लर्न करना चाह रहा है, ठीक है। आप उसको कोई भी काम देते हैं, हाँ, उसमें वो है कि लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो उसको लर्न करना चाह रहा है। एक ऐसा बंदा है, उसे बहुत कुछ आता है, लेकिन वो काम नहीं करना चाह रहा। तो जो काम नहीं करना चाह रहा वो रेड फ्लैग है। तो हम जो फर्स्ट जो आपके 5-7 क्लाइंट कह रहा हूँ, डेवलपर्स होते हैं, वही आपकी कंपनी बनाते हैं। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी सीईओ से बात कर लो, वो आपको 5-7 ऐसे बंदों का नाम लाजमी बताएगा जो 15 साल से काम कर रहे हैं उधर। वो क्यों आपके पास बैठे हुए हैं? क्यों? इस वजह से अच्छा, इस वजह से वो आपके पास बैठे हुए हैं कि आपने अकेला खुद नहीं अर्न किया, वो आपके फ्रेंड्स बन चुके हुए हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा दिल कर रहा है कि मैं यार बाहर जाके कुछ खाऊं, आपने ऐसा नहीं करना कि यार ये तो एम्प्लॉय है, मैं इन्हें क्यों साथ लेके जाऊं, वो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी साथ लेके जाओ। अच्छा, बिल्कुल, ये आप जो है ना बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि हमारे लिए लाइक उनको फ्रेंड्स बनाना, या इन सिंपल वर्ड्स मिनी सीईओज क्रिएट करना भी जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो टीम है वो बैठे हुए हैं और हमारे बगैर भी जो है ना वो एक सिस्टम चल रहा है। एग्जैक्टली मैं आपको इसकी है ना एक एग्जांपल बताता हूँ। मोस्टली कंपनीज के अंदर अगर आप सिर्फ ये बता दो ना कि मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला हूँ, वो कहेंगे थैंक यू, वो आपको निकाल देंगे, फाइनल इंटरव्यू से निकाल देंगे। मैं कंपनी का अब नाम नहीं लूँगा, ठीक है। सो उस कंपनी के फाइनल इंटरव्यू के अंदर उसका जो मैनेजर था उसने मुझे निकाल दिया। उसने मुझसे इस तरह सलाम, कहते यही तो मैं सुनना चाह रहा था। और उसने मुझे कहा कि अब वो दरवाज़ा हम कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन शायद अगर मैं वहाँ पर जॉब कर रहा होता तो उसके बाद मैं कभी सोचता ही ना, वो बड़ी कंपनी थी। अच्छा, मिनी सीईओज बनाना इसलिए ज़रूरी है कि एक बंदा अगर अपने स्टार्टअप का माइंड रखता है ना, उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसको फील होगा, वो अपना काम समझ के करेगा। उसको होगा कि यार मैं लर्न करूं कि ये प्रोसेस किस तरह होता है, ठीक है, ताकि उसकी एक आदत बने। जब मैं जॉब करता था तो हम अपना काम, मेरे साथ 4-5 और भी दोस्त थे, वो भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ उन्होंने। हम कंपनी का काम अपना काम समझ के करते थे, ऐसा नहीं कि कंपनी का काम। रात को 11 बजे भी अगर क्लाइंट ने मैसेज किया, सीईओ को नहीं पता कि क्लाइंट की और इसकी मीटिंग चल रही है, 11 बजे मैसेज डायरेक्ट क्लाइंट ने किया, हमने क्लाइंट का काम कर दिया। क्लाइंट ने हफ्ते बाद बताया कि यार उस दिन बग आया था 11 बजे, तो नबील ने सॉल्व कर दिया था। अपना काम समझ के किया। आपको जो फर्स्ट डेवलपर चाहिए ना 5-7, वो भी ऐसे ही होने चाहिए। वो आपको कहें कि मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, आप उसको नेगेटिव ना समझो बड़ी कंपनियों की तरह, आप उसको पॉजिटिव समझो। आपको पता है ये बंदा आपके साथ रहेगा, अगर आप उसको अच्छे बेनिफिट्स दोगे तो वो आपके साथ रिटेन करेगा। हो सकता है वो अपने जेहन से ही निकाल दे कि मैंने अपना स्टार्टअप लेना है। देखिए कि आप क्योंकि आई थिंक सो एक पर्सन का काम नहीं है, बिल्कुल कंपनी जो है ना वो कभी भी कोई सोलो पर्सन नहीं चला रहा होता, वो टीम से जो है वो बिल्ड करती हैं उसको। एग्जैक्टली ठीक है, सही। अच्छा, मुझे बताएं कि टीम भी हमारी बिल्ड होगी हुई है, अब हमने थोड़े से स्केलेबिलिटी की बात करनी है कि हम ग्रोथ की तरफ कैसे जाएं। हमें प्राइसेस बढ़ा देनी चाहिए, अपनी टीम बढ़ा दें, क्लाइंट्स बढ़ा दें, क्या करें हम लोग? क्लाइंट्स बढ़ाएं, शॉर्ट आंसर यही है। देखें, डिलीवरी और क्लाइंट एक्विजिशन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ज़रूरी हैं। कभी इस तरह होता है आपके पास क्लाइंट नहीं होता, कभी आपके पास डेवलपर नहीं होता, ठीक है, उसका काम को डिलीवर करने के लिए। तो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि एक बंदे का काम नहीं है, तो वाकई एक बंदे का काम नहीं है। एक ऐसा हो जो सिर्फ डिलीवरी को हैंडल कर रहा हो, एक बंदा ये वो हो जो क्लाइंट हंटिंग कर रहा है, क्लाइंट एक्विजिशन कर रहा है। तो ग्रोथ की तरफ जाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपने ये करना है कि रुकना नहीं है। अब इंडस्ट्री थोड़ी चेंज हो गई है चैट जीपीटी और एआई के आने के बाद। प्रॉब्लम ये आ रही है, जो प्रोडक्ट्स अभी क्लाइंट्स हमसे बनवा रहे थे
और वो मार्केट में आफ्टर 6 मंथ्स MVP आती थी, अब वो 2 हफ्ते में आ रही है। ठीक है, तो पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसा था कि हम कहते थे सर्विस बेस काम करो, सर्विस बेस काम करो, सर्विस बेस। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर्विस बेस काम कम होता जा रहा है। अब मेरा, आप एग्री कर भी सकती हैं, नहीं भी एग्री कर सकती, मेरे ख्याल के अंदर आपको प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए। तो आप 2 टीम्स बना लो, मेरा ये पर्सनल व्यू है। आप 2 टीम्स बनाओ, एक टीम ऐसी है जो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही है 15-20% की। आप एक ऐसी टीम बनाओ जो उधर से अर्निंग करके आप उस पर इन्वेस्ट कर सको, प्रोडक्ट्स बनाओ। मेरी नज़र में स्केलेबिलिटी है। अदरवाइज फ्रीलांसिंग एट मैस स्केल आप कर सकते हो। ठीक है, जो आपको मैंने 3 प्रोफाइल की एग्जांपल दी है। एक अब कंपनी है, नाम नहीं लूँगा मैं, उनके पास कोई 25 से 30 प्रोफाइल था अपवर्क की। ठीक है, उन्होंने हर बंदे की प्रोफाइल बनाई हुई और हर बंदे को कहा हुआ है कि आप प्रोजेक्ट पकड़ो, फेस आपने क्लाइंट को करना है, ठीक है, रिपोर्ट आपने क्लाइंट को करना है, नीचे आपको 4-4 बंदे दे देंगे, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बंदा क्यों जाएगा? उसको पता है कि मुझे मंथली 5,000 बगैर काम किए मिल रहा है, ठीक है, तो मैं क्यों अपना सरदर्दी लेके सिर्फ खुद ही डेवलपमेंट स्टार्ट। आई थिंक सो ऐसे ही है पाकिस्तान में 80 to 90% जो कंपनीज है वो ऐसे ही चल रही हैं। मेरे ख्याल में, मैं अगेन रिपीट करूँगा, प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, और पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि फ्रीलांसिंग और अपने एम्प्लॉयज़ को रिमोट जॉब करवा के, तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। क्लाइंट बहुत बहुत अक्लमंद हो गए हैं, टू बी ऑनेस्ट। मेरा भी एक दोस्त है, मुझे बता रहा था, उसने भी इंटरव्यू दिया किसी कंपनी के लिए, तो क्लाइंट ने पूछ लिया कि आर यू शैडो प्रोफाइलिंग, वो आगे से इस तरह, कैमरा नहीं ना, कैमरा नहीं, ये क्या चीज़ है? कैमरा, उसने कहा कैमरा अपना ऑन करो, उसने कैमरा नहीं ऑन किया, उसने कहा मेरा कैमरा ख़राब है। क्लाइंट ने कहा कि आप मुझसे $8,000 मंथली चार्ज करना चाह रहे हो, आपका कैमरा नहीं चल रहा, यू कांट अफोर्ड अ मैकबुक। तो क्लाइंट्स को अब आइडिया हो गया, उनके साथ इतने स्कैम हो चुके हैं, और उनको एक ना इंस्टिंक्ट होती है कि अगर एक बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आ रहा है ना, तो हो सकता है इसके पीछे कुछ हो। सही है, ठीक है। अच्छा, अभी एआई की जो है ना वो आप बात कर रहे थे, तो मुझे बताएं कि एआई वुड रिप्लेस योर जॉब्स, हर तरफ यही एक कहरा मचा हुआ है, इसके बारे में क्या कहते हैं? लाइक एआई तो शायद अभी कोई 10 साल जॉब आपकी रिप्लेस ना करे, लेकिन ऐसा बंदा आपकी जो आपको रिप्लेस कर सकता है जिसको एआई आती है। अब देखें कि एक बंदा है जो एक लैंडिंग पेज क्लाउड के ज़रिए आपको 2 घंटे में बना देता है, और एक दूसरा डेवलपर है जो उसको कह रहा है कि 2 हफ्ते की टाइमलाइन दे रहा है, तो आप किसको हायर करेंगे? ऑब्वियसली 2 घंटे वाले को। ठीक है, तो जिसको एआई आती है वो आपको रिप्लेस कर देगा। एआई आपको रिप्लेस करे ना करे, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो एआई लाइक अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो क्या अभी वो इतनी मशहूर है कि हम लाइक कोडिंग वगैरह की तरफ जा सकें या समथिंग लाइक दैट, जो कि आजकल लाइक डेवलपर्स कर भी रहे हैं? एग्जैक्टली उसको यूज़ करें। मैं आपको यही कहूँगा, जितनी जल्दी आप लर्न कर सकते हैं ना, एआई प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, एआई टूल्स को यूज़ करना, उतना अच्छा है। आपको यूज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास ये लाइक एक नेगेटिव पॉइंट भी आ सकता है फॉर अस और फॉर डेवलपर्स, कि क्लाइंट खुद भी चाह के वो वाला काम कर सकता है। क्लाइंट करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अब मेरे पास एक क्लाइंट है, कोई 2-3 साल से चल रही है। सो वो पहले कुछ क्लाइंट्स में से थी। पहले वो फ्रंट एंड हमसे बनवाती थी, अब वो क्या करती है, जिप फाइल करके हर लैंडिंग पेज सेंड कर देती है, कहती है कि ये वाला मॉड्यूल वहाँ पर लगा दो। अब जो काम मैं उसको 1 हफ्ते में करके दे रहा था ना, उसने ऑलरेडी वो सारा बना दिया है, मुझे थोड़ी CS इधर से उधर करनी पड़ती है, ठीक है, डेवलपर को। तो वो काम उसका कर देते हैं, और वो शाम को पूछ भी लेती है कि हुआ कि नहीं। वो पहले 2 हफ्ते पहले पूछती थी। तो क्लाइंट्स को भी आइडिया हो गया कि एआई के थ्रू डेवलपर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं खुद करूँ। कुछ प्रॉम्प्ट्स है ना, प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग, वो एक क्रैश कोर्स करते हैं यूट्यूब से। तो अगेन ये उस तरफ तो आ रही है ना हम लोग के जॉब रिप्लेस हो रही है, इसीलिए तो प्रोडक्ट ठीक है। प्रोडक्ट्स को आप लें, तो प्रोडक्ट्स भी लाइक ठीक है, अच्छा एक तो ठीक हो गया, सही। प्रोडक्ट भी जो है वो क्लाइंट खुद भी बना सकते हैं, और हम भी जो है एज अ प्रोडक्ट उसको प्रोडक्ट ओनर के तौर पर लेके चल रहे होंगे, ठीक है। 80% जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो एआई एजेंट्स हैं।
आपने ए एजेंट्स की तरफ नहीं जाना। देखिए जितनी जल्दी आपने प्रोडक्ट बनाई है ना, कोई भी उतनी जल्दी आपको रिप्लेस कर देगा। अगर आपने ओवर द नाइट वीकेंड पे बैठ के वाइब कोडिंग के थ्रू, ठीक है, एक प्रोडक्ट बना ली है ना आपने, हाँ कूल प्रोडक्ट, तो आपने 100 यूज़र उसके ऊपर ले आए हैं, आप भी ला सकते हैं। अगर मैं ले आया हूँ ना तो आप भी ला सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको 6 महीने लगे, रेप्लिकेट ना कर सके। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल के अंदर मैं अभी खुद भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर थोड़ी फिजिकल वर्क भी रिक्वायर्ड है, उसको ये रिप्लेस अभी नहीं कर सकती। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फूड पांडा को अगर एक एआई कंपनी रिप्लेस करना चाहे तो कर सकती है? नहीं कर सकती। इसके प्रोसेस को इन्हांस कर सकती है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकती अभी तक। ठीक है, हो सकता है कर ले। तो इस तरह के बिजनेसेस, इस तरह के प्रोडक्ट्स जिसके अंदर थोड़ा ह्यूमन इंटरवेंशन भी है, तो वो करना चाहिए प्रोडक्ट। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ सैस है, आपने एक थीम फॉरेस्ट से थीम पकड़ा, ठीक है, उसका बैकएंड लिखवा लिया $200 दे के, और आप उसके बाद कहो कि फैमिली वालों को भी बता दिया ये प्रोडक्ट बना दिए, ठीक, दोस्तों को भी बता दिया, ठीक है, आप सीईओ बन गए। ऐसा नहीं है, ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं चलेंगे, रिप्लेस हो क्या ऐसे लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, जो पार्टनरशिप्स हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़रूरी है? अच्छा, मैं इस पे इसलिए ऐसा, ऐसे सोलो पर्सन लेके चलना चाहिए या किसी पार्टनर को साथ एंगेज करना चाहिए? अच्छा पहले हम एक और चीज़ की डिस्कशन कर रहे थे कि अकेला आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते। एक बंदा डिलीवरी को हैंडल कर रहा होगा, एक बंदा क्लाइंट एक्विजिशन को हैंडल कर रहा होगा, तो अकेले तो आप नहीं चल सकते। प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तानी लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते किसी चीज़ में। आप कोई भी चीज़ पकड़ लें, जब पार्टनरशिप दोस्तों ने किया, उन्होंने कहा तू मेरा दोस्त है, तेरे साथ ही करूँगा ठीक है, तो उसके साथ पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। हमने ये नहीं देखा कि उसकी स्किल क्या है, हमने ये नहीं देखा कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, बस ये बताया कि वो तो मेरा दोस्त है, वो अगर सिगरेट पीनी है तो मेरे साथ होता है, बस इसी चीज़ पे पार्टनरशिप कर ली। जब इकट्ठे काम स्टार्ट करते हैं, आपको पता चलता है यार वो कहानियाँ सुना रहा था सिर्फ, जितना वो कह रहा था कि मैं बीडी के अंदर स्ट्रांग हूँ, वो उतना स्ट्रांग है ही नहीं। एक बंदा, एक चीज़ तो ये होगी कि उन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो मैच कर रही होती है, केमिस्ट्री मैच कर रही होती है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज़ मैच नहीं कर रही, उनकी टेक्निकल स्किल्स मैच नहीं कर रही। क्या तो ये टाइम के साथ साथ हम लर्न नहीं कर सकते? एज अ फ्रेंड्स, जब आपकी डिस्कशन ही नहीं होती इस मामले में, आप जस्ट फ्रेंड्स हैं, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, हम शाम को सिर्फ सूटे पे मिलते हैं, ठीक है, तो हमारी डिस्कशन, मैं आपको टेक्निकली नहीं जानता। यूनिवर्सिटी में हो सकता है आप बहुत अच्छे हों, मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन अब जॉब पे कैसे हैं ये मुझे नहीं आइडिया, अनटिल अनलेस आप सेम कंपनी में काम नहीं करते। उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि पहले दिन फॉर एग्जांपल आपकी भी अपवर्क की प्रोफाइल है, मेरी भी अपवर्क की प्रोफाइल है। अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों बंदों को प्रोजेक्ट सेम ही दिन मिल जाए, ठीक है, हमने फर्स्ट को स्टार्ट किया, आपको प्रोजेक्ट 5 तारीख को मिल गया या 10 तारीख को मिल गया, हो सकता है मुझे 20 तारीख को मिला, हो सकता है मुझे पहले महीने प्रोजेक्ट ही ना मिले। जो आपने फॉर एग्जांपल $2000 अर्निंग की है ना, आपके दिल में पहले दिन क्या आएगा? आप कहोगे इसको $1000 क्यों दूँ चाहे जितने मर्जी पक्के फ्रेंड हैं। फिर हमने एक सीक्रेट ऐसा बंदा भी रखा हुआ होता है जिसके साथ हर बार डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए मदर होती है, कुछ लोगों के लिए भाई, उनके साथ डिस्कस किया, अम्मी उसने तो अर्निंग ही नहीं की अम्मी ने कहना दफ़ा मार उसको, ठीक है, ऐसा ही होता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब जोक्स नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो वो उनके है ना, आपस में सोचते हैं यार चलो 1 महीने मैंने दे भी दिया, अगले महीने फिर उसको प्रोजेक्ट नहीं मिला, फिर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं है, क्योंकि हमने स्किल्स मैच नहीं की। अगर आपको स्किल्स का आइडिया हो, आपको पता है कि अगर मैं इतने जोगा हूँ ना तो ये भी कुछ ना कुछ सिक्योर कर लेगा। फॉर एग्जांपल ये अगर क्लाइंट एक्विजिशन में अच्छा है तो मैं डिलीवरी में अच्छा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सेम ही आपने स्किल देख लेनी है, आप भी डेवलपर ही मैं भी डेवलपर हूँ, काम कौन पकड़ेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और लॉन्ग टर्म नहीं सोचते लोग, मेजर इशू यही है। अगर आपको हो सकता है कि उसको महीने बाद प्रोजेक्ट मिला है, उसके बाद आपकी जॉब चली जाए, आप जो प्रोजेक्ट पकड़ रहे थे, फिर वो भी ये सोच सकता है, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है ना, तो वो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ है। इसीलिए पार्टनरशिप चलती नहीं, लेकिन पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है।
लाजमी है, आई वुड से। सो दिस इज़ द टाइम फॉर आवर कॉफ़ी ब्रेक चैलेंज। तो नबील आपको हमें एक छोटा सा चैलेंज देंगे, वो आपने करना होगा, और अगर आप हार जाते हैं तो आपको मेरी होगी एक खूबसूरत सी पेनल्टी, और अगर आप जीत जाते हैं तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एंड आई विल बी आंसरिंग टू दैट क्वेश्चन। सो आर यू रेडी? या सो दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट आवर चैलेंज। तो नबील आपका चैलेंज ये है कि आपके सामने ये कप्स और उनके ऊपर बॉल्स पड़ी हुई हैं, आपने कप्स को रोटेट करके बॉल्स को हवा में उछालना है, उसको कैच करना है, लेकिन 15 सेकंड्स के अंदर अंदर। तो खाने के लिए रेडी हैं? ठीक है, चलें जी। अच्छा, ये डालनी कितनी है? ये सारी की सारी डालनी है। हाँ ना, सारी डालनी है और 15 सेकंड्स के अंदर डालनी है, ठीक है? तो खाने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नो। ओह माय गॉड, जल्दी से करना, यस यस यस, नो 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 नो, यस, ओह माय गॉड, नो, आई थिंक सो ये तो नबील सारे कर लेंगे, तो मुझे टेंशन हो रही है कि नबील जीतने वाले नहीं। यस यस यस, ओह जबरदस्त जबरदस्त, इन्होंने सिर्फ 2 शॉट्स जो हैं वो मिस किए हैं, बाकी इन्होंने बहुत अच्छा खेला है। सो जबरदस्त, लेकिन अब फिर भी हार गए हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपने देखा कि नबील जो है वो हार चुके हैं, तो अब इनका टाइम आ गया है पेनल्टी का। तो आपके लिए एक खूबसूरत सी पेनल्टी है, वो ये है कि नबील आप मुझे कोई भी अपने क्लाइंट से रिलेटेड कोई फनी स्टोरी सुना दें। क्लाइंट से रिलेटेड नहीं, अभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, हाँ हाँ, तब राइडिंग ऐप नई नई आई थी, तो तब शाही सवारी होता था, 1-2 ऐसी और भी आई थी। अच्छा, ठीक है। उसने मुझे कॉल की, उसने कहा किधर है? हाँ हाँ, मैं कहा मैं काम कर रहा हूँ, किधर रूम में आ। अच्छा, कहता एक आइडिया मिला है, ठीक है, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा नहीं, तूने कॉपी कर लेना। ओके। मैंने कहा अच्छा। हाँ, मैंने कहा क्या आइडिया है? कहता पहले तू प्रॉमिस कर, तू कॉपी नहीं करेगा और मुझे पार्टनर रखेगा। ओके, मैं कहा जबरदस्त। अच्छा चलो। कहता हम ना राइडिंग ऐप बनाते हैं। अच्छा, मैं ठीक कैसी? है। हाँ, कहता कि उबर जैसे। अच्छा, ठीक है, गुड आइडिया। मैं कहा ये तो मैं चोरी कर सकता। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा यार ये मैं चोरी कर लूंगा। कहता ना यार ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे ना करना, मैंने कहा ये अगर तेरे जेन में आया तो नुकसान हो जाएगा मेरा। मैंने कहा अगर तेरे जेन में आया तो पूरे पाकिस्तानी के जेन में आ रहा हूँ। मैंने कहा लेकिन तुझे लगता है सिर्फ ऐप बना ली और बस, तो मार्केटिंग कौन करेगा? कहता वो क्या होती है? अच्छा, ठीक है, मैं कहा मार्केटिंग कौन करेगा? लग रहा है कुछ। मैं कहा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जो तो हम राइडर। बनाएंगे ना बस। तो यही फनी चीज इसमें यही है। ऐसे हैं कि हम मोस्टली लोग start कर समझते देते हैं कि हमने बस वेबसाइट बना ली, मोबाइल ऐप बना ली, दैट्स इनफ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मार्केटिंग को साइड पे रख देते हैं। मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर बजट उससे भी ज्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने MVP बना ली $5,000 में, लेकिन जो इनिशियली उसको मार्केट में लाने का जो बजट है ना, वो 20 से 25,000 $30,000 लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह की ऐप है और किस तरह का प्रोडक्ट। ठीक है, जबरदस्त। तो इन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी भी हमें बता दी है, और उसके साथ जो है एक लेसन भी शेयर कर दिया। तो थैंक यू सो मच अगेन। तो दिस इज़ द टाइम फॉर आवर लास्ट सिप मोमेंट्स। तो नबील मुझे बताएं कि एक ऐसा अर्निंग रूल जो कि हमारी यंग जनरेशन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी 20s में लर्न कर लें। AI और उसके साथ स्किल भी होनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट, SEO, कुछ भी सीख लो, अर्निंग लाजमी होनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं यूनिवर्सिटी के बाद देखेंगे, यूनिवर्सिटी इंजॉयमेंट का टाइम, ऐसा नहीं है। आपने यूनिवर्सिटी के अंदर लर्न करना। So thank you so much once again, Nabil. It was very qualitative conversation and I hope so कि हमारी audience को भी या हमारी कॉफ़ी टॉक पसंद आई होगी। वेलकम। So this is it for today's episode. I hope कि आपको हमारी ये कॉफ़ी टॉक पसंद आई होगी। If you are going to start your own venture और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो you can ask in the comment sections. I'll be answering those comments and हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मोहब्बतें बांटें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। And don't forget to subscribe to this channel. Take care and Allah Hafiz.